नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों एक काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देने वाले शेयर की। वहां पर आज भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जब 4 से 5 ऐसे स्टॉक डिस्कस किए थे जहां पर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर ऑलरेडी एक अच्छी परफॉर्मेंस दे दी गई है। तो साथ में कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे और उसके टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे आगे क्या लेवल्स बनते हैं हमारा प्रीवियस टारगेट हिट होने के बाद। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ एंड एनालिसिस मिलता रहे। स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस 672 पर चल रहा है। आज लगभग 6% के आसपास तेजी थी और काफी बड़ा ब्रेकआउट दे दिया था स्टॉक ने। चार्ट्स पर हमें देखने को मिल रहा है 672 पर चल रहा है। अगर लंबे समय का देखिए तो लिस्ट होने के बाद थोड़े वॉलेटाइल जरूर रहा है स्टॉक, वहां पर अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रिएट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक ऑल टाइम हाई पर चल रहा है स्टॉक। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के आगे क्या ग्रोथ है और वहां पर ये कंपनी कहाँ पर स्टैंड कर रही है। लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो फिलहाल 2019 के नंबर थे, उसके बाद कोविड आ चुका है तो काफी कुछ चेंज हो चुका है। पर आप देख सकते हैं कि 15% CAGR का अनुमान था 2021 एंड 22, यानी 3 साल में 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा था। और वहां पर 2020 ऑलरेडी एंड हो चुका है और आप जानते हैं कोविड आने के बाद हेल्थ रिलेटेड लोग काफी कॉशियस हो गए हैं और लाइफ इंश्योरेंस की भी काफी जरूरत पड़ रही है। वहां पर काफी यूज हो रहा है, बिजनेस अभी ग्रोइंग बिजनेस है लाइफ इंश्योरेंस का। और वहां पर HDFC जैसे बड़े ब्रांड का नाम अगर सामने हो तो ऑलरेडी गुडविल बढ़ जाती है। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस देखा जाए तो लार्ज कैप कंपनी है, 1,35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बुक वैल्यू से काफी ऊपर चल रही है लेकिन वहां पर रिटर्न्स अच्छे दे दिए गए हैं तो डिमांड में है स्टॉक। ROC 21.4% का, कैपिटल इंप्लॉयड यानी कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी कोई नए बिजनेस में तो वहां पर कितना पैसा वापस आता है, तो 21.4% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से पैसा आ रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी 20.8%, क्योंकि अच्छे रिटर्न्स दे दिए स्टॉक ने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI लोम्बार्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीई रेशियो काफी हाई चल रही है फिलहाल बाकी कंपनीज से, जहां पर 60 तक दिखाई दे रही है हाईएस्ट, अगर HDFC लाइफ इंश्योरेंस को एक्सक्लूड कर दें। और HDFC लाइफ की चल रही है 101 पीई। तो आप देख सकते हैं इससे पता लग रहा है स्टॉक एक्सपेंसिव जरूर है लेकिन वहां पर डिमांड में भी ज्यादा है, तो पी ये संकेत देता है कि फिलहाल बाकी कंपनीज से डिमांड में ज्यादा है HDFC लाइफ इंश्योरेंस अगर रिलेटिवली देखा जाए तो। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 16,500 करोड़ की सेल्स रही है कंपनी की इस बार, जो लास्ट क्वार्टर में सितंबर में 8,700 करोड़ थी, लगभग डबल हो गई कंपनी की सेल्स। लेकिन वहीं पर आप देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 233 करोड़ था, इस बार 293 करोड़। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं। आप जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में वहां पर काफी फ्लक्चुएशन चलती रहती है, हर साल प्रीमियम कॉस्ट चेंज होती रहती है। तो आप देख सकते हैं ये काफी क्लोज नंबर रहते हैं सेल्स के। और वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 326 करोड़ है फिलहाल। लंबे समय की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखिए 2016 में कंपनी की सेल्स 14,000 करोड़ थी और मार्च 2020 एंडेड तक 29,000, लगभग 30,000 करोड़। और यहाँ पर एक क्वार्टर इंक्लूडेड है, आप ऊपर देखेंगे जहां पर सेल्स ज्यादा नहीं आई थी 321 करोड़। तो देख सकते हैं आप काफी ग्रोइंग है कंपनी की सेल्स। और वहीं पर एक्सपेंसेस हटा दिया जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए 2015 में 874 करोड़ था और फिलहाल 1008 करोड़। तो एक नंबर जहां पर इंप्रूवमेंट करनी होगी कंपनी का वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो 4% चलता था 2014 में, फिर डिक्लाइन होगा 3%, फिर 4% और फिलहाल मार्च 2019 में 2%। तो यहाँ पर अगर ग्रोथ देखने को मिलती है, साथ में सेल्स इंक्रीज तो हो ही रही है, तो सेल्स इंक्रीज होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट जरूर स्टेडीली बढ़ रहा है। लेकिन अगर कंपनी कॉस्ट कटिंग मेथड्स लाती है या फिर वहां पर अपने प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज करती है तो यहाँ पर एक और बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 2015 में आता था 786 करोड़, 2018 में 1100 करोड़ और फिलहाल लगभग 1300 करोड़ हो गया है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो फिलहाल कंपनी के पास रिजर्व्स हैं लगभग 5,800 करोड़ के, तो लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं कंपनी के रिजर्व्स। और बोरोइंग्स आप देखिए 600 करोड़, तो काफी मामूली बोरोइंग्स है कंपनी के पास जो लगभग जीरो रहती थी हमेशा, फिलहाल 600 करोड़ की है। लेकिन यहाँ पर रिजर्व्स के सामने काफी छोटी अमाउंट दिखाई दे रही है। प्रमोटर होल्डिंग देखी जाए तो 60.40%, काफी बड़ी होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास जो डिक्रीज हो रही है लास्ट 1 ईयर से। और वहां पर FIS आप देखें, FIS ने अपना पैसा बढ़ाया, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है स्टॉक में 23.44%, जो लास्ट ईयर सितंबर में 15.94% थी। और DIS भी आप देखिए 4.40% लास्ट ईयर, अब 7.28%। तो देख सकते हैं आप DIS एंड FIS दोनों का इंटरेस्ट बना हुआ है इस स्टॉक में। तो यहाँ हमने देखे कंपनी के फंडामेंटल्स, काफी जानी मानी कंपनी है, वहां पर कुछ फैक्टर्स है जहां पर काम करना पड़ेगा जिससे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख सके कंपनी के अंदर। तो
तो ये मंथली चार्ट है, पहले हम मंथली फिर वीकली फिर डेली डिस्कस करेंगे। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि हमें साफ दिखाई दे रहा है पैटर्न, जहाँ पर कंपनी एक हाई बनाती है, फिर चैनल में लो, फिर न्यू हाई, फिर लो, और फिलहाल एक और न्यू हाई की तरफ बढ़ रही है, जहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो उम्मीद है आगे आने वाले दिनों में घूम फिर कर शेयर 720 730 के लेवल्स दिखा सकता है, वहां पर चैनल का एक रेजिस्टेंस मिलेगा इसको, और आगे हम देखेंगे उसका एक कहाँ जाता है। और अगर इस मूव की बात की जाए, यहाँ से बड़ी मूव इसलिए आ सकती है क्योंकि आप देखिए, अगर ये जोन देखें हम, ये काफी बड़ा सप्लाई जोन था, यहाँ से हमेशा रिजेक्शन मिलता था। अगर आप देखेंगे आपको विप प्रोजेक्शंस दिखाई दे रही होंगी, तो वही अभी ब्रेकआउट हुआ है, और यही रीजन है कि स्टॉक में काफी ज्यादा तेजी आई है, डिमांड में आ गया है स्टॉक। तो अगर आपको लंबे समय का सपोर्ट दिख रहा है, तो फिलहाल ये जो रीजन है लगभग 640 से 650, ये रीजन आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा अगर मार्केट में बड़ा करेक्शन आता है या शेयर में बड़ा करेक्शन आता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वीकली चार्ट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ज्यादा प्रिसाइज दिख रहा होगा कि विक फॉर्मेशन दिख रही होगी। यहाँ पर फिलहाल एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है शेयर ने, जिस लेवल को काफी समय से ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, लगभग 29 अक्टूबर 2019, एक साल से ऊपर हो गया है, और अब इस शेयर ने इस लेवल को ब्रेक किया है, तो इसलिए काफी ज्यादा पॉजिटिव मूव आई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेजी की वजह, यहाँ पर हमें फ्लैग पैटर्न बनता दिखाई दे रहा था, एक फ्लैग पैटर्न बनाया काफी लंबे समय स्टॉक ने, और वहां से एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, और यहाँ से हमारा नेक्स्ट टारगेट इसलिए डायरेक्ट हो जाता है लगभग 645 650 का, लेकिन उससे भी ऊपर निकल चुका है स्टॉक। तो आप देख सकते हैं काफी मजबूत पोजीशन में फिलहाल स्टॉक, और आगे और बड़े हाइज देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। और डेली चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं एक नैरोइंग ट्रायंगल था, डिसेंडिंग ट्रायंगल, वहां से ब्रेकआउट देखने को मिला है। वीकली में हमने देखा कि फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो सभी फैक्टर्स एक साथ ज्वाइन होकर इंपॉर्टेंट लेवल पर भी था, वही रीजन है जो तेजी आई है। फिलहाल इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता था, वहां से नीचे जाकर शेयर ने 560 के लेवल का सपोर्ट लिया, जो काफी पहले से इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और अब हमें बिग बाउंस देखने को मिला है। तो ये कंपनी ऐसी है दोस्तों जहां पर बिजनेस बढ़ता रहेगा क्योंकि ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा है। वहां पर अगर कंपनी कॉस्ट कटिंग करती है और साथ में मार्जिन इंक्रीज करके प्रॉफिट ज्यादा लाती है, तो शेयर लंबे समय के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। एक इन्वेस्टर टाइप शेयर के रूप में देखना चाहिए शेयर को, जहां पर कंसोलिडेशन या करेक्शन के बाद आपको अप मूव्स देखने को मिलते रहेंगे जब तक फंडामेंटल स्ट्रांग है, और जो सेक्टर है ओवरवाइज वहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट है। नेक्स्ट टारगेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मंथली चार्ट पे लगभग 700 से 720 के आसपास आ सकता है, और नीचे की तरफ अगर मार्केट डाउनवर्ड चले, एक करेक्शन आएगी, ऑलरेडी काफी बड़ा बुल रन चल रहा है, तो ये लेवल आपको ध्यान रखना लगभग 645 से 650 का। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, और ब्रेक होने का मतलब आप ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं एक कैंडल बन गई, वहां पर ब्रेक होगा, फिर रीटेस्ट करेगा, और वहां से सेलिंग आएगी, तो यहाँ से डायरेक्टली स्टॉक 610 605 के लेवल्स पर जा सकता है। तो दोनों साइड का सिनेरियो साथ लेकर चल रहे हैं हम, और वहां पर लॉन्ग टर्म में मंथली चार्ट में हमें बुलिश संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी दोस्तों एचडीएफसी लाइफ से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।